हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो प्रश्नावली 7.5 हम कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने बेसिक चीज़ों को समझते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में जो बचे हुए प्रश्नों हैं उनको हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रश्न पे हम आ जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये किस किस रूप में हम लिख सकते हैं इस प्रश्न को। ये हमारे पास है 5x बट्टे में है x+1। और अगर इसको ध्यानपूर्वक देखोगे ये x² 4 को लिख सकते हो तुम 2 का स्क्वायर, है कि नहीं। और आप एक सूत्र जानते हो कि भैया a² माइनस का b² जो होता है वो होता है a+b गुणे में a-b। लगाओ इस सूत्र में तो क्या हो जाएगा। ऊपर तो है 5x, नीचे है 1+x, ये हो जाएगा x+2 और ये हो जाएगा x-2। ठीक, तो 3 रैखिक गुणनखंड है। नीचे नीचे की घात ज्यादा है, ऊपर की घात कम है, तो उचित फलन है, आराम से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न। क्या करेंगे, आंशिक भिन्न करने पर करते हैं आंशिक भिन्न। तो देखो दोस्त क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 5x बट्टे में है x+1 x+2 x-2। इसे मैं लिख सकता हूँ a के बट्टे में x+1, है कि नहीं। फिर रैखिक समीकरण है, प्लस b के बट्टे में आ जाएगा x+2 और c के बट्टे में आ जाएगा x-2। कहीं पे भी अगर डाउट या दिक्कत हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा जरूर देखना आप लोग। अब यहाँ से हम ले लेंगे लॉशबा। लॉशबा आ जाएगा तीनों की गुणा x+1 x+2 x-2। इसको समीकरण 1 नंबर मान लो। इससे इसको भाग देंगे, ये कटेगा, ये दो बचेंगे, इनकी गुणा हो जाएगी एक के साथ x+2 x-2। x+2 से भाग देंगे, ये कटेगा, ये और ये बचेगा, ऊपर गुणा हो जाएगी, b के साथ आ जाएगा x+1 x-2। इससे भाग देंगे, ये कटेगा, इन दोनों की गुणा हो जाएगी c के साथ x+1 x+2। ठीक है। अब आप ध्यानपूर्वक देखोगे इसके बट्टे में तीनों सेम चीज है, कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ओनली 5x। ठीक, ऊपर ये चीज बच गई। अब आपको पता ही है, तीन जब रैखिक दिख रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, एक बार इसको जीरो मानना होता है, एक बार इसको जीरो मानना होता है और एक बार इसको जीरो मानना होता है। तो हमें ABC मिल जाते हैं और फिर हम यहाँ पर रख देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यदि पहले वाले को मानते हैं, यदि x+1 को जीरो मान लो, ठीक है, तो प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1। जहां जहां x है वहां वहां -1 रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो दोस्त, ये हो जाएगा 5 गुणे में आ जाएगा -1। और आपने x+1 को जीरो माना है, x की जगह क्या रखना है, -1। a -1 +2 -1 -2। ठीक है, और x+1 0, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो बना देगा, क्योंकि जीरो गुणा कुछ भी हो जीरो हो जाता है ना। ओके, अब यहाँ से आ गया -5, ये आ जाएगा +1 -3, तो ये आ जाएगा -3a। ठीक है, माइनस से माइनस कटा, a का मान आ जाएगा 5/3। a का मान क्या आ जाएगा, 5/3। ओके, फिर से आपको करना है, दोबारा से मानना है। यदि दूसरे वाले को x+2 को जीरो मानेंगे, x+2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, -2। अब आपको क्या करना है, जहां जहां x दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको क्या रखना है, -2 रख देना है। 5 x की जगह रख दिया हमने -2। x+2 को जीरो माना है तो ये इसको जीरो बना देगा, a गुणा 0 b। x की जगह रखना है -2 b, -2 प्लस का 1। ठीक है, और फिर क्या, x की जगह रखना -2 -2, और x+2 की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 गुणा कुछ भी हो 0। यहाँ आगे 5 दूनी 10, और यहाँ से आ जाएगा -4 -1 4b, काटोगे 2 दूनी 4 2 5 10, तो b का मान आ जाएगा -5/2। b का मान क्या आ जाएगा, -5/2। फिर से अब x-2 को 0 मानेंगे,
यदि x माइनस टू बराबर 0 मानोगे तो माइनस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 2। आगे हल करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर x दिख रहा है आपको क्या रखना है, 2 रखना है। 5 x की जगह पे 2 रख दिया, x माइनस टू को 0 रखना है, तो ये चीज़ इसको 0 बना देगी, a गुणा 0, x माइनस टू 0, इसको भी ये क्या बना देगी, 0 बना देगी। ये 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है। c x की जगह पे 2 रखना है, तो 2 प्लस का 1 और 2 प्लस के 2, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हमने 2 रख दिया। अब ये आगे 5 दूनी 10 और ये 4 और 3, 4 दिया 12, ठीक है। 12 सी काटोगे, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, तो सी का मान क्या जाएगा, 5/6। हमें ए मिल चुका है, हमें बी मिल चुका है, हमें सी मिल चुका है। यही थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट होता है, ए बी सी निकालने में ही हमें थोड़ा जद्दोजहद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अब ए बी सी निकल के, अब इन मानों को उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे और समाकलन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, उसके अगले वाले स्टेप में, ठीक है, ये लिख दोगे, रखो। और फिर क्या करना है, समाकलन करना है। ए का मान कितना है, 5/3, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समाकलन, ठीक है। डी एक्स बट्टे में क्या है, x प्लस 1। बी का मान क्या, माइनस के 5/2, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी एक्स बट्टे में क्या है, x प्लस 2। सी का मान क्या, 5/6, डी एक्स बट्टे में क्या है, x माइनस के 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक। तो देखो आपको पता है कि dx बट्टे x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x प्लस सी हमारा समाकलन नियतांक होता है, ठीक है। रैखिक समीकरण जो होते हैं वो x की तरह व्यवहार करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5/3 log क्या आ जाएगा दोस्तों, x प्लस 1। इसको आप मॉडुलस के अंदर रखो या ना रखो, बात एक ही होती है, ठीक है। माइनस के 5/2 log क्या आ जाएगा, x प्लस 2, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा पॉजिटिव में आते हैं ना, इसलिए मॉडुलस लगाते हैं। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x माइनस के 2। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, ये आंसर आ जाएगा, जहां ये जो c हमारा है वो एक समाकलन नियतांक है। क्या है दोस्तों, एक समाकलन नियतांक। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रश्न भी बन गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, ध्यानपूर्वक देखेंगे। कई बच्चे सोचेंगे सर ये x स्क्वायर 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख दूंगा, गुणनखंड कर दूंगा और फिर a के बट्टे में इतना, b के बट्टे में इतना ले लूंगा। थोड़ा रुको, क्योंकि ये उचित भिन्न नहीं है। अंश की घात ज्यादा है हर से, जब भी अंश की घात और हर की घात बराबर हो या अंश की घात हर से बड़ी होती है तो हमें भाग देना पड़ता है, पहले दिन ही मैंने बताया था। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, ठीक है। नोट, यहाँ पर क्या है, यहाँ जो अंश की घात है, अंश की घात कितनी है, यहाँ पर 3 है, जो कि ज्यादा है हर की घात से। हर की घात कितनी है, 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें भाग देना पड़ेगा। ये ऐसे ही कॉपी में लिख लेना, इसलिए हमें भाग देना होगा, ठीक है। पहले इससे हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। भाग दे दो, x² - 1 हमें भाग देना है x⁻3। और ये जो भी काम कर रहे हो रफ में नहीं करना है, फेयर में ही करना है, सारा कुछ छुपाने वाला कुछ नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना। क्या करेंगे, इसका प्रथम पद लेंगे, इसके प्रथम पद से भाग देते हैं, क्या आ जाएगा, x। यहाँ x लिखेंगे और इस पूरे में क्या होती है, गुणा होती है। x को x² से गुणा करेंगे, x3, x एकम x, समान पद के नहीं समान पद रखते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस का घटा, x और x क्या आ जाएगा, 2x, और ये 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी घात से कम आ गई और भागा नहीं जा सकता, यानी कि जो हमारा फलन है x⁻3
प्लस एक्स प्लस वन बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? कितनी बार भाग गया? एक्स बार गया, शेषफल क्या बचा? 2x प्लस वन, और जिससे भाग दिया था उसको नीचे लिख दो। ठीक है, इसको मैं ढंग से लिख सकता हूँ, x प्लस एक एक्स माइनस एक, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। अब अगर इंटीग्रेशन हमें करना है, यहाँ dx लग जाएगा ना, इंटीग्रेशन अगर हम करना है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगाओगे, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगाओगे, dx 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 dx, है कि नहीं? इसका तो फट से हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बट्टे दो। दिक्कत यहाँ आएगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना I1 मान लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर मान रख दूंगा, समीकरण एक मान लिया मैंने इसको। अब मैं I1 को अलग हल करूंगा। अब देखो ये नीचे क्या है, नीचे की घात दो है, ऊपर का एक घात है, उचित भिन्न में आ गया। ऊपर वाले की घात छोटी है, नीचे वाले की घात ज्यादा है। एक्स की घात दो है ना, ऊपर एक्स की घात एक है, उचित भिन्न में आ गए गुणनखंड के रूप में। अब मैं आंशिक भिन्न लगा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं आंशिक भिन्न करने पर। ठीक है, आंशिक भिन्न करने पर क्या हो जाएगा? देखो ऊपर यहाँ क्या है, 2x प्लस एक बट्टे में एक्स प्लस एक एक्स माइनस एक, दो रैखिक बहुपद है, तो ए के बट्टे में पहला रैखिक आ जाएगा और बी के बट्टे में दूसरा रैखिक आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया। लॉशपा लेंगे, इसकी गुणा इसके साथ एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, इसकी गुणा इसके साथ एक्स माइनस वन, और इसकी गुणा इसके साथ एक्स प्लस वन। इसके बट्टे में सेम टू सेम कटा। ठीक है, क्या बचा? 2x प्लस वन ए एक्स माइनस वन बी एक्स प्लस वन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार जीरो मानते हैं, इसको एक बार जीरो मानते हैं। ठीक है, क्योंकि रैखिक है तो जीरो मानने वाला बेस्ट ऑप्शन होता है। यदि x माइनस वन को जीरो मानेंगे तो माइनस का वन इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का वन। रखो यहाँ पर, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर एक रख देंगे। x माइनस वन को जीरो रखा है, और x की जगह पर क्या रखना है, एक। तो ये आ जाएगा दो एक कम दो और एक तीन, और यहाँ से आ जाएगा 2b। तो b का मान क्या आ जाएगा, 3/2। b का मान क्या आ गया, 3/2। ठीक, फिर से हमें क्या करना है, अब की बार x माइनस वन को जीरो मानना है। यदि x माइनस वन को जीरो मानेंगे, x माइनस वन को जीरो माना था ना, ठीक है, x माइनस वन को जीरो माना, ठीक है। अब की बार x प्लस वन को जीरो माना, एक बार मान चुके ना, तो प्लस का एक इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का एक हो जाएगा। तो रखो यहाँ पर, यहाँ रखना ना x की जगह पर, x की जगह पर माइनस एक, ए एक्स की जगह पे माइनस एक, और x प्लस वन को हमने क्या माना, जीरो माना है। तो ये हो जाएगा दो एक कम दो, दो में एक जोड़ेंगे तो माइनस का एक, यहाँ से आ जाएगा माइनस के दो ए, माइनस से माइनस कैंसिल, ए का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये बी का मान और ए का मान समीकरण एक में हम रख देंगे। ठीक, समीकरण ये इधर इधर यहाँ पर रखना होता है। ठीक, अगले स्टेप में क्या करोगे, ए तथा बी के मान रखने के बाद हमें क्या करना होता है, समाकलन। ये चीज इस रूप में है, ए और बी के मान रखेंगे और समाकलन करेंगे। ए का मान कितना आया है, 1/2 कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा dx, बट्टे में है x प्लस वन। बी का मान क्या है, 3/2 dx, बट्टे में है x माइनस वन। इंटीग्रेशन करो, ये आ जाएगा log 1 प्लस एक्स, और ये आ जाएगा 3/2 log x माइनस के वन। ठीक है, अब इस मान को, ये इंटीग्रेशन ना, इस मान को उठाकर यहाँ रख देना है और हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। समीकरण एक समीकरण दो था। अब आगे क्या लिखोगे, अर्थात अर्थात समीकरण एक से, देखो
इस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बट्टे 2, एक्स की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा ना, और इसका इंटीग्रेशन जस्ट अभी हमने निकाला है जो कि 1/2 log 1 + x 3/2 log x - 1। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, जहाँ c हमारा क्या है दोस्तों, समाकलन नियतांक। कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है जी, हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। शानदार क्वेश्चन है, नीचे की घात ज़्यादा है ऊपर की घात कम है, तो यह पहले से ही अच्छा फंक्शन में रूप में दे रखा है। ठीक है ना, तो गुणनखंड करेंगे, हमारे पास क्या है, 2 बट्टे में 1 - x और ये 1 + x²। तो ये रैखिक बहुपद है, एक ही बट्टे में आ जाएगा 1 - x, और ये तो इसका द्विघात समीकरण, इसको हम तोड़ नहीं सकते, तो ये आ जाएगा bx + c बट्टे में आ जाएगा 1 + x²। ठीक, लॉस रपा, इसकी गुणा इसके साथ 1 - x 1 + x², इसकी गुणा इसके साथ a 1 + x², और इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, इसके बट्टे में और इसके बट्टे में सेम टू सेम कटा है ना, यहाँ पर क्या है, 2 है, क्या बचा, a से गुणा कर देंगे, 1 कम a x² bx + c, 1 से गुणा करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे, bx² और माइनस के cx। फिर क्या करोगे, क्योंकि जब भी द्विघात आता है तो क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है पूरा, और फिर तुलना करनी पड़ती है। यहाँ रैखिक होता तो मैं 0 वाला मेथड लगाता, पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ से x² उपनिष्ठ निकालोगे, यहाँ से आ जाएगा a और यहाँ से आ जाएगा माइनस के b, x उपनिष्ठ निकालोगे, यहाँ से आ जाएगा b और यहाँ से आ जाएगा c, और अचर पद क्या है, a और प्लस का c, और इधर कितना है, 2 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तुलना करना है, गुणांकों की तुलना करने पर। तुलना करो, तुलना करने पे क्या होगा, देखो दोस्त, x² गुणज क्या है यहाँ पर, a - b, इधर x² है, नहीं है तो 0। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेना। फिर x का गुणज क्या है, b - c, क्या x का पद है इधर, नहीं है, 0। फिर अचर पद क्या है, a + c, अचर पद यहाँ क्या है, 2 है। अब हम तीनों समीकरणों हल करेंगे, a b c के मान निकालेंगे और फिर यहाँ पर रखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण b और c से एक समीकरण बनाता हूँ, समीकरण b तथा c से। ठीक, ये बेसिक कैलकुलेशन है, तो हल करते हैं। b मेरे पास क्या है, b - c = 0 है, और ये क्या है, a + c ना, इधर लिख देता हूँ c + a, इसके बराबर है, 2 के बराबर है। समान पद के लिए समान पद रखा जाता है ना। फिर क्या करेंगे, c विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह पर जोड़ते हैं, जोड़ेंगे, तो यहाँ से बचेगा b और यहाँ से बचेगा a, 0 और 2 2। समीकरण b c इसको मान लेते हैं d। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, समीकरण a को और समीकरण d को सॉल्व करूँगा। समीकरण a तथा d से, तो a हमारे पास क्या है, a - b हमारे पास है 0, और यहाँ है a + b = 2। ठीक है, तो देखो जोड़ेंगे, b से b कटेगा, 2a बराबर क्या आ जाएगा, 2, 2 1 कम 2, a का मान आ गया 1। आपको पता है a - b हमारे पास क्या है, 0 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b, माइनस के b उधर जाके प्लस का b हो गया, तो a की जगह पर 1 है, रख देंगे, तो b का मान भी क्या आ गया, 1, a का मान भी क्या आ गया, 1।
यहाँ पे रख दो, चूंकि ए प्लस सी बराबर कितना है, 2 है, तो ए का मान कितना है 1, प्लस का मान इधर आके माइनस का हो जाएगा, सी का मान भी क्या आ जाएगा 1। देखो ए बी सी तीनों एक 1 1 आ गए। अब हमें क्या करना है, ए बी सी का मान समीकरण 1 में रख देना है। ठीक, अगले स्टेप में क्या करेंगे, ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ ए का मान 1 है और साथ ही साथ इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 रखो ना रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बी एक्स के बट्टे में ये पूरा ले लो, बी का मान 1 है, एक्स के बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और सी का मान 1 है, रखो ना रखो फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या किया, यहाँ पर अलग अलग ले लिया, इसके साथ ये और इसके साथ ये, ए बी सी सबका मान कितना है 1 है। अब देखो इंटीग्रेशन करेंगे, रैखिक समीकरण है, एक्स की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन एक्स का गुणज क्या है यहाँ पर -1, वो बट्टे में लग जाएगा -1। अब इसको मानने से इसका अवकलज ऊपर मौजूद है, ठीक है, करके दिखाऊं तो यहाँ लिख दे दो, माना t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अवकलज करोगे डी टी बट्टे डी एक्स, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो डी टी बट्टे में 2 एक्स डी एक्स, ठीक है, ये यहाँ पे रखो, तो एक्स डी एक्स की जगह पे आ जाएगा डी टी बट्टे का 2, बाहर ले लो, और इसकी जगह पे आपने क्या माना है, टी माना है। ये सूत्र है, इसका सूत्र होता है ये इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स का, ये हो गया tan इनवर्स एक्स। इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद ही सी जोड़ दें, ठीक। अब हमें इंटीग्रेशन कर चुके हैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के log 1 माइनस एक्स, ठीक, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 डी टी बट्टे टी यानी कि log टी, ठीक, और ये क्या प्लस tan इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, लास्ट में क्या करना होता है, टी का मान रखना होता है, माइनस के log 1 माइनस एक्स 1/2, टी का मान क्या है दोस्तों, टी का मान यहाँ हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने रख दिया, प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सी, आंसर, जहां सी हमारा क्या है दोस्तों, समाकलन नियतांक। जहां सी हमारा क्या है दोस्तों, समाकलन नियतांक है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया, ठीक। अगले वाले पार्ट पे आ जाओ, देखिए शानदार क्वेश्चन है, नीचे क्या है, रैखिक बहुपद की घात 2 है और ऊपर 1 है, उचित फलन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ है 3x माइनस की 1 और यह है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न करेंगे, यहाँ लिख देंगे आंशिक भिन्न करने पर क्या हो जाएगा, रैखिक है ना, एक ही चीज की पावर में 2 है, तो पहले सिंगल आता है, सिंगल पावर, उसके बाद डबल पावर। ये सारे नियम आपने पहले वाले वीडियो में सीख रखे होंगे, अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए, बहुत आसान है नियम, है ना। अब क्या करेंगे, लॉसअप ले लेंगे, एक बार भाग दोगे एक पावर बच जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगी, इससे भाग देंगे एक बार जाएगा, है ना, एक को 20 से गुणा करेंगे यही रहेगा, इसके बट्टे में जो है, इसके बट्टे में जो है कटा, तो गुणा कर दो, 3x माइनस का 1 ax प्लस का 2a प्लस का b, हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तुलना जब करोगे देखो दोस्त, ये तो कांस्टेंट वाला पार्ट है, x का गुणज क्या है a, और यहाँ x का गुणज कितना है 3, a का मान फट से आपको 3 मिल जाएगा,
उसके बाद देखो कांस्टेंट पार्ट क्या है, 2a प्लस बी। कांस्टेंट पार्ट इधर क्या है, माइनस के 1। ए का मान आपको 3 मिल चुका है, रख दो 3, 2 3 6, प्लस का 6 माइनस का 6 हो जाएगा। तो बी का मान क्या आ गया, माइनस के साथ। ए और बी का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो और समाकलन कर लो। तो यहाँ लिखेंगे ए तथा बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ रख देते हैं यहाँ, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन कर लेते हैं एक साथ। ए का मान कितना है, 3, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx बट्टे में क्या है, x प्लस 2। फिर बी का मान कितना है, माइनस के साथ dx बट्टे में क्या है, x प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक, देखिए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 2 प्लस का 2 पावर में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, सूत्र लगा देंगे। देखो आपको पता है dx पर टेक्स क्या होता है, log x, और ये इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, x की पावर n, है ना, जिसका सूत्र होता है x की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1। ये दो सूत्र हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ये है 3 log x प्लस 2 माइनस 7, और ये हो जाएगा x प्लस 2 n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, 3 log x प्लस 2, यहाँ से माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बना देगा, ये नेगेटिव में आएगा, नीचे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, माइनस के नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। और ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, ये हमें हमारा आंसर मिल गया। शानदार क्वेश्चन है, 15वां नंबर, वेरी वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, है ना। आप ये फॉर्मूला जानते ही हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर है, बी के स्थान पर 1 है, लगाओ यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस के 1। तो 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, फिर से वही चीज, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, जिसको मैं, ये हो गया। अब मैं लिखता हूँ आंशिक भिन्न करने पर, ठीक है, नीचे घात ज्यादा है ऊपर घात कम है, उचित फलन है, तो यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न करने पर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ढंग से लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स एक्स माइनस 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए के बट्टे में एक्स प्लस 1, बी के बट्टे में एक्स माइनस 1, और यहाँ पर द्विघात है, तो यहाँ पर ए और बी आ चुके हैं, तो यहाँ आ जाएगा सी एक्स प्लस डी बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें 4, अब तक तुम 1 2 3 हो रहे थे, अब की बार 4 आ गया, ए बी सी डी, 4 के मान निकालने पड़ेंगे और फिर यहाँ पर रखना पड़ेगा समीकरण नंबर 1। ठीक, अब लॉसोपा ले लो और फिर हल करो जैसे अब तक कर रहे थे। लॉसोपा क्या आ जाएगा, तीनों की गुणा, और यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके भाग देंगे इससे, ये दोनों बचेंगे, ऊपर गुणे में आ जाएगा ए, काफी लंबा जाएगा दोस्त, एक्स माइनस 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर भी इससे भाग दो, ये कटेगा, ये दो बचेंगे, ऊपर गुणा हो जाएगा, तो x प्लस 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इससे इसमें भाग दोगे, इससे ये कटेगा, ये दो बचेंगे,
इसके साथ गुणे में आ जाएंगे। तो ये दो गुणा होके क्या देगा, x प्लस वन एक्स माइनस वन गुणा होके क्या देगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन देगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये दोनों गुणा होके क्या देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब नीचे के तीनों सेम टू सेम है, ये क्या होंगे, कट जाएंगे और यहाँ बचेगा वन। अब हमें गुणा करनी है और फिर तुलना करनी है, काफ़ी लेंथी प्रोसेस है और आराम से करना है। थोड़ा सा इधर से उधर हो गया प्लस का माइनस, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ए एक्स से गुणा करो, एक्स से कम एक्स, क्या लग जा रहा भाई, एक्स से कम एक्स और एक्स की पावर क्या जाएगा, तीन। फिर माइनस वन से गुणा करो, एक कम एक और एक्स स्क्वायर एक कम एक्स स्क्वायर। ये एक अब 20 अंदर गुणा करना है, ठीक है। एक्स से अंदर गुणा करेंगे, एक्स से कम एक्स और एक्स की पावर यहाँ क्या आ जाएगा, तीन, ठीक है। वन से गुणा करेंगे, वन एक कम वन और एक्स को गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये सी एक्स प्लस डी है, गुणा करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे, सी एक्स की पावर तीन हो जाएगा प्लस डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब वो माइनस वन से गुणा करेंगे, माइनस का सी एक्स प्लस माइनस 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 का डी, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, उभयनिष्ठ निकालना है, ठीक। इस तरफ हमारे पास क्या है, इस तरफ हमारे पास एक है, तो यहाँ से देखो पहले क्या निकालो, एक्स की उभयनिष्ठ निकालो। तो यहाँ से ए से गुणा होगी तो ए बचेगा, यहाँ से बी से गुणा होगी तो बी बचेगा और यहाँ पर सी है, ठीक। फिर एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ निकालो, एक्स स्क्वायर यहाँ से ए से गुणा होगा तो माइनस का ए बचेगा और यहाँ से बी से गुणा होगा तो बी बचेगा, बी एक कम बी और एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब एक्स निकालो तो यहाँ से ए आ जाएगा, यहाँ से बी आ जाएगा और यहाँ से माइनस का सी आ जाएगा। अब बाकी सारे कांस्टेंट टर्म, ए एक कम माइनस का ए, बी एक कम बी यहाँ से और माइनस का डी यहाँ से, ठीक है। अब क्या करना है, तुलना करना है। ये साल जो चीज़ है ना बहुत पकाऊ लगता है मेरे को, क्या बताऊं। तुलना करने पर चलिए करते हैं तुलना, तो कुछ अगर निकल गया तो माफ़ी कर देना, ठीक है। तो देखो तुलना करेंगे, ए प्लस, काफ़ी लेंथी है दोस्त, ए प्लस बी प्लस सी, इधर एक्स की इधर है क्या, नहीं है, तो ये जीरो के बराबर है ए। उसके बाद माइनस का ए प्लस का बी प्लस का डी, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, इधर है क्या, नहीं है, तो ज़ीरो। फिर एक्स ए प्लस बी माइनस सी, एक्स का पद इधर है क्या, नहीं है, ज़ीरो। और फिर अचर पद क्या, माइनस का ए प्लस का बी माइनस का डी, अचर पद इधर है क्या, एक। ये चार समीकरण आपको मिले हैं, अब आपको इनको हल करना है और ए बी सी के मान निकालने हैं। तो बेस्ट क्या होगा, बेस्ट क्या होगा, अगर ए बी सी के आपको करस्पॉन्डिंग मान निकालने हैं तो उसका भी मेरे पास एक तरीका है, ठीक है। क्योंकि इसको अगर वैसे समझाने जाए कि ए और बी निकालूं, सी को हटा दूं, ठीक है, तो उसमें बहुत लेंथी टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ए बी सी में एक समीकरण यहाँ दिख रहा है, ए बी समीकरण में यहाँ एक दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, देखो ए यहाँ लिखो, बी यहाँ लिखो, सी यहाँ लिखो, ठीक है। ए का गुणज क्या, वन वन वन, और इसका गुणज क्या, माइनस वन वन, इधर है ना इसी वाला, वन वन माइनस वन, वन वन माइनस वन, एक बराबर बी बराबर सी, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालते हैं। ए को छुपाएंगे, इसके गुणा इसका, एक कम माइनस एक, एक कम एक, ठीक। बी को छुपाएंगे तो इस इधर से पहले लेते हैं, एक कम एक, वज्रगुण विधि ना, और एक कम माइनस एक, माइनस माइनस प्लस, सी छुपाओ, एक कम एक
ठीक है, एक कम एक और ये एक कम एक। अब मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सी का मान 0 मिल रहा है। तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा -2, बी का मान आ जाएगा 2 और सी का कॉरस्पॉन्डिंग मान क्या आ जाएगा 0। सी का कॉरस्पॉन्डिंग मान क्या आ गया 0। इसको नहीं मिटा सकते ना। अब देखो ए बी सी तो मुझे मिल गया, ए का मान -2, बी का मान 2, सी का मान 0। अब डी का मान निकालना है तो इस वाले समीकरण में रख दो। ठीक है, ए का मान क्या आया है -2, बी का मान आया है 2, हमें डी का मान निकालना है। तो 2 2 4 माइनस का डी, माइनस का डी उधर जाके प्लस का डी हो जाएगा। डी का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। डी का मान कितना आ रहा है 3। अब मैं एक बार देख लेता हूँ जो हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 15वां है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही यार, मज़ा आ गया। मैंने सोचा कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन जो मेथड मैंने लगाया ना वो किसी भी रेफरेंस बुक में नहीं मिलेगा आपको, किसी भी गाइड में नहीं मिलेगा ये आपको, ये जो मैंने मेथड लगाया है। ठीक है, ABC में था, ABC में था समीकरण लगाया, ए का मान माइनस का दो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू कितनी है प्लस के 3 है। अब ABCD के मान आपको समीकरण 1 में रख देने हैं और अलग से समाकलन कर लेना है। हो गया, बिल्कुल सही किया हमने। मैंने सोचा कहीं गड़बड़ ना हो जाए भाई, फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत। ठीक, अगले स्टेप में हमें क्या करना है, हमें रखना है ABCD का मान समीकरण 1 में रखने पर। रखो भाई, ए का मान कितना है -2, यहाँ रखना है ना, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन -2 बाहर निकाल दिया, dx बट्टे में क्या है 1 + x, 1 + x लिखो, x + 1 लिखो, बात एक ही है। बी का मान क्या है प्लस का 2, dx बट्टे में क्या है x - के 1। सी देखो, सी के बट्टे में अलग लेते हैं तो सी का मान क्या है 0, 0 के बट्टे भी कुछ हो वो 0 हो जाता है, तो सी का रखना नहीं पड़ेगा, सीधा डी रखोगे। डी कितना है 3 और डी के बट्टे में क्या आएगा, ये आएगा ना 1, डी बट्टे में 1 + x²। क्वेश्चन देखो कितना आसान बन गया। इंटीग्रेशन करोगे -2 log 1 + x हो जाएगा, 2 log x - 1 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x हो जाएगा। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दोगे और ये हमें हमारा समाकलन आराम से मिल गया। आप अपना आंसर मैच करके देख सकते हो एनसीईआरटी से। ठीक है जी, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। संकेत दे रखा है इसमें, कभी भी बोर्ड एग्जाम में कोई संकेत वंकेत नहीं आएगा, जो भी संकेत देगा आपका दिमाग देगा, कोई दूसरा नहीं देगा। तो अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा करो, ठीक है, संकेत के चक्कर में मत रहना। क्वेश्चन खुद से बनाओ, बार बार रिवाइज करो। जितने क्वेश्चन खुद बनाओगे, जितना अधिक अधिक रिवाइज करोगे, जितने क्वेश्चन खुद से बनाने की चेष्टा करोगे, उतना आप सीखोगे। ये मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ। क्या बोल रहा है, अंश एवं हर में x⁻n - 1 से गुणा कीजिए। ठीक है, और x⁻n को t रखिए। शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। तो जो बोला है वो करते हैं। अब नहीं भी बोलता तो मुझे आइडिया कहाँ से लगता, क्योंकि x⁻n को अगर मैं t मानता तो उसका अवकलज क्या चाहिए, फंक्शन में x⁻n - 1 चाहिए, जो कि ऊपर था नहीं, इसीलिए इससे ऊपर नीचे गुणा करना पड़ रहा है। ठीक है, ये इसका कारण है एकमात्र। तो ऊपर गुणा करेंगे x⁻n - 1, गुणा कर देंगे x⁻n - 1, यहाँ है x⁻n + 1, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा देखिए, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ऊपर क्या है x⁻n - 1, यहाँ क्या हो जाएगा, हाथ जोड़ोगे x⁻n - 1 + 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा x⁻n - 1 और ये आ जाएगा x⁻n + 1। ठीक, अब आप देखोगे ये समाकलन में चला आ रहा है। अब क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। क्या मानूंगा मैं, इसका अवकलज ऊपर मौजूद है, इसका अवकलज क्या ऊपर मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा, माना
एक्स की पावर एन को मैंने टी मान लिया, अब क्लच करूंगा एक्स के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा एन एक्स एन माइनस वन। ठीक, तो डी टी बट्टे एन और एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ डी टी बट्टे एन, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ डी टी बट्टे एन। जब मैं ये मान उठाकर यहाँ रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा डी टी बट्टे एन, वो मैंने बाहर ले लिया। इसको मैंने क्या माना है टी, इसको मैंने क्या माना है टी, तो ये दो रैखिक बहुपद आ गए। इसको मैं क्या कर लेना है, आंशिक भिन्न लगा लेना है। एक बट्टे एन क्या करेगा, कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेगा, उसको हम बाद में गुणा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर एक मान लेते हैं, और यहाँ गुणे में कुछ नहीं तो एक है, एक के बट्टे में टी टी प्लस वन, ये है। क्या कर देंगे, आंशिक भिन्न कर देंगे, ए के बट्टे में टी आ जाएगा और बी के बट्टे में क्या आ जाएगा टी प्लस वन। ठीक है, बी के बट्टे में क्या आ जाएगा टी प्लस वन। अब हम क्या करेंगे, लॉस ऑफ ले लेंगे, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसके नीचे जो भी है ये कटा, यहाँ क्या बचा वन, तो यहाँ है वन, गुणा कर देते हैं ए टी प्लस ए और यहाँ से बी टी। ठीक, तो टी वन निकालो ए और यहाँ से बी, और इधर क्या है ए, क्या कर देंगे तुलना कर देंगे, जो मेथड में ज़्यादा सिंपल पड़े ना वही मेथड लगाना चाहिए। ठीक है, सो देखो भाइयों, कांस्टेंट की जगह क्या है ए है, तो ए का मान क्या आ गया वन, और इधर टी का गुणज क्या है ए प्लस बी, इधर टी का गुणज है नहीं है तो जीरो, ए का मान मिल चुका है, यहाँ रख देंगे, प्लस का एक इधर के क्या हो जाएगा माइनस का एक, तो मुझे ए का मान और बी का मान दोनों मिल चुका है, ए और बी रखूंगा मैं यहाँ पर और कर दूंगा समाकलन। ठीक है, अतः समीकरण एक से ए और बी के मान रख देंगे, एक बट्टा एन बाहर है टोटल के, रख दो। ए का मान क्या है, ए का मान है एक, एक रखो ना रखो बात एक ही है, डी टी बट्टे में टी इंटीग्रेशन, बी का मान है माइनस एक और डी टी बट्टे में क्या टी प्लस एक। ठीक है, इंटीग्रेशन करो, एक बट्टा एन तो बाहर है, ये आ जाएगा लॉग टी और ये आ जाएगा लॉग टी प्लस एक, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। आगे देखो, ये क्या है, आपको एक सूत्र पता होगा, लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या होता है लॉग एम बट्टा एन, ये एम की जगह पर है, ये एन की जगह पर है, तो ये हो जाएगा लॉग टी बट्टे में टी प्लस एक। अब हम क्या करेंगे, टी का मान रख देंगे, टी हमने क्या माना था एक्स की पावर एन माना था, टी का मान रख दो, टी का मान रखने पर ये लिख देना, टी का मान रखने पर क्या, टी का मान एक्स की पावर एन, नीचे है एक्स की पावर एन प्लस वन, जहां सी हमारा क्या है दोस्तों एक समाकलन नियतांक। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। हाँ, शानदार क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आसान है, ये नहीं कि बहुत टफ है, फटाफट हो जाएगा। क्योंकि देखो साइन एक्स का अवकलज क्या मिल रहा है आपको कॉस एक्स, तो साइन को मानने से बात बन जाएगी, इसने संकेत फिर से दे दिया। संकेत को भरोसे मत रहो दोस्त, दिमाग चलाओ अपना, बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में संकेत कभी नहीं रहता, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से है, कॉस एक्स डी एक्स वन माइनस साइन एक्स, गुणनखंड के रूप में है ना, टू माइनस साइन एक्स। ठीक, मैं क्या करता हूँ मान लेता हूँ, माना माना टी बराबर साइन एक्स, अब प्लस करूंगा डी टी बट्टे डी एक्स, साइन एक्स का प्लस क्या होता है कॉस एक्स, बट्टे का डी एक्स इधर के क्या आ जाएगा गुणे में, ये मान यहाँ रख दूंगा, तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे क्या रख सकता हूँ डी टी
और ये हो गया 1 माइनस टी, और ये हो गया 2 माइनस टी। क्वेश्चन कितना सरल बन गया। नीचे एक टी की घात 2 है, ऊपर कुछ नहीं है यानी कि 0 है, तो नीचे की घात ज़्यादा है, अर्थात ये क्या है, 1 के बट्टे में 1 माइनस टी 2 माइनस टी। हम क्या कर देंगे, आंशिक भिन्न करने पर, अर्थात आंशिक भिन्न करने पर लास्ट में ना उत्तर आपको x में ही छोड़ना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि प्रश्न आपको x में दे रखा है तो उत्तर भी उसी में ही छोड़ोगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं a के बट्टे में 1 माइनस टी और b के बट्टे में 2 माइनस टी, है कि नहीं। लॉसअपर लेंगे, इधर क्या है, 1 के बट्टे में है 1 माइनस टी, 2 के बट्टे में है टी, लॉसअप आ जाएगा 1 माइनस टी गुणे 2 माइनस टी, इसके गुणा इसके साथ a 2 माइनस टी और इसके गुणा इसके साथ b 1 माइनस टी। ठीक, इसके बट्टे में सेम टू सेम कटा, यहाँ एक अंदर गुणा कर दो, 2a माइनस के ए टी, बी एक कम बी माइनस के बी टी, ये वनिश निकालो, ये आ गया माइनस ए और यहाँ से माइनस का बी, कांस्टेंट पद क्या है 2a और ये प्लस का बी। ठीक, हमें क्या करनी है, अब तुलना करनी है। गुणांकों की तुलना करने पर वैसे भी कर सकते हो, इसको एक बार 0 मानो, इसको एक बार 0 मानो, है ना, वो नियम भी लगा सकते हो, ये नियम भी लगा लो, जो आपको सही लगे। गुणांकों की तुलना करेंगे तो देखो भाइयों, माइनस ए माइनस बी, इधर टी है, इधर टी है क्या, नहीं है तो 0। उसके बाद 2a प्लस बी, 2a प्लस बी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। समीकरण नंबर बी, हम क्या करेंगे, दोनों को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। समीकरण ए व बी से विलोपन विधि लगाओ, माइनस ए माइनस बी बराबर 0 और इधर 2a प्लस बी बराबर 1, विपरीत चिन्ह है, जोड़ दिया और 2 में से 1 हटाएंगे, a बचेगा 1, a का मान आ गया 1। ठीक है, चूंकि माइनस ए माइनस बी किसके बराबर है, 0 के बराबर। ठीक, तो माइनस का भी इधर के प्लस का भी हो जाएगा, ए का मान क्या है 1 रख दिया, तो बी का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1 और ए का मान क्या आ गया 1। ए और बी के मान आपको कहाँ रखने, समीकरण 1 में रख दो इसे। ठीक है, ए और बी के मान को समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 1 का मान क्या है, 1 का मान 1 है, 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, साथ ही साथ इंटीग्रेशन डी टी बट्टे में 1 माइनस टी, इंटीग्रेशन बी का मान है माइनस के 1 बट्टे में 2 माइनस टी। तो इसका रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण एक्स की तरह व्यवहार करता है, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस टी, टी का गुणज क्या है माइनस के 1, नीचे लग जाएगा, ये हो जाएगा log 2 माइनस टी और टी का गुणज क्या है माइनस के 1, नीचे आ जाएगा, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दोगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, log 2 माइनस टी और ये माइनस log 1 माइनस टी, तो ये सूत्र बन गया log m माइनस log n। तो क्या होता है log m माइनस के log n। ठीक, लास्ट में आपको क्या करना होता है, t का मान रख देना होता है, t हमारे पास क्या है sin x, तो आंसर आ जाएगा log 2 माइनस के sin x बट्टे में 1 माइनस के sin x प्लस c, जहां c हमारा क्या है दोस्तों, एक समाकलन नितांक है। ठीक हो गया, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। हाँ, अगले प्रश्न में आ जाओ, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे ऊपर और नीचे की घात दोनों समान है, एक्सेस है ना, ऊपर और नीचे की घात क्या है, समान है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछा गया है बड़े नंबर में, तो हमें क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। मैं तो इसको और सरल बना सकता हूँ, एक्स स्क्वायर कुछ मान लेता हूँ, माना एक्स स्क्वायर को मैंने ना क्या नाम दे दिया, टी दे देता हूँ, टी नहीं कुछ और देता हूँ, ए दे देता हूँ, ठीक है, क्या दे दिया, ए। तो ये क्या हो जाएगा, a+1 a+2 बट्टे में क्या आ जाएगा, a+3 और ये आ जाएगा a+4। ठीक, अगर हम ऊपर ऊपर गुणा करें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, 2 और 1 3 है, 2 1 कम 2, नीचे से गुणा करें ए स्क्वायर, 3 और 4 7 ए, ठीक, और 4 3 12। अंश और हर की घात क्या है, समान है, क्योंकि क्योंकि अंश की घात व हर की घात समान है, इसलिए भाग देना होगा। हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। क्वेश्चन लेंथी है, थोड़ा बड़ा जाएगा, भाग देंगे। ए स्क्वायर +7 है +12 से हमें भाग देना है, ए स्क्वायर 3 है +2 में, ठीक है, एक ही बार जाएगा। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, एक से गुणा करोगे वही आ जाएगा, ए स्क्वायर +7a +12, घटाओगे चिन्ह बदलेगा, हाँ 7 में से 3 घटाओगे 4, -4 है, और 12 में से 2 घटाओगे -10, ठीक है। तो इसको अगर आप ढंग से लिखना चाहो तो ये जो भिन्न है ये किस रूप में हो जाएगी, मतलब ये जो है ना क्वेश्चन है, कितनी बार भाग गए, एक बार, 1, अच्छा नेगेटिव है ना, प्लस लिखते हैं, यहाँ से नेगेटिव उपनिश निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4a+ का 10 बचेगा, नेगेटिव उपनिश ले लिया, और जिससे भाग दिया था वो ये है, इसका मतलब क्या है, नीचे वाला, तो ये क्या है, a+3 और a+4। क्वेश्चन एकदम सिंपल बन गया, इसका इंटीग्रेशन फट से कर दोगे। इसमें क्या है, देखो ऊपर की घात छोटी है, नीचे की घात बड़ी है, और गुणनखंड के रूप में इसमें क्या लग जाएगा, आंशिक भिन्न, इसमें क्या लग जाएगा दोस्तों, आंशिक भिन्न, तो इसका हमें क्या करना है, आंशिक भिन्न करना है। और हाँ, ए के रूप में नहीं होगा, ए को आपको ए की जगह पे एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा, ये बाद में इंटीग्रेशन करते टाइम ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, माइनस हम रहने देते हैं, 4a+10 बट्टे में है a+3 a+4, तो ये आ जाएगा ए के बट्टे में a+3 और बी के बट्टे में है a+4। ए और बी के मान चाहिए हमें, लॉसअप आ जाएगा, नीचे नीचे गुणा कर दोगे, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, नीचे सेम टू सेम में कटा, क्या बचा, 4a+10, ए से गुणा कर दोगे 4, यहाँ से आ जाएगा a+4a, b +3b, क्या निकालोगे, ए उभयनिष्ठ ए, और यहाँ से आ जाएगा b, और कांस्टेंट क्या है, 4a+3b। क्या करना है अब हमें, तुलना करनी है, तुलना करने पर तुलना करो, जैसे ही हम तुलना करेंगे, यहाँ ए का गुणज क्या है, a+b, और यहाँ ए का गुणज क्या है, 4, समीकरण नंबर, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोलते हैं, और यहाँ से 4a+
प्लस 3b किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो समीकरण 2 और 3 को क्या करना है? विलोपन विधि से हल करना है। अगर a को हटाना चाहते हैं तो इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 तथा 3 से ये का गुणन समान है, 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4b और 4 चौको 16। नीचे वाला गुणा करने की जरूरत नहीं है। 4a प्लस 3b, इधर कितना है? 10। घटाने पे चिन्ह बदलता है। 4 में से 3 भी घटाओगे 1 b बचेगा और 16 में से 10 घटाओगे 6 बचेगा। b का मान 6 आ गया। b का मान रख दो, क्योंकि a प्लस b क्या है? 4 के बराबर है। b का मान 6 आया है तो प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा। a का मान मिलेगा -2। a और b के मान यहाँ रखने पड़ेंगे। ठीक है, a और b के मान यहाँ रखने पड़ेंगे। समीकरण नंबर एक साथ रख देते हैं ना, यहीं पे रख देते हैं। ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है ना, इसके जगह पे ये रख सकते हैं। तो एक साथ रख देते हैं a और b का मान रखने पर, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी कर देंगे। ठीक, तो देखो 1 और dx के रूप में करूंगा, नहीं पहले रहने देता हूँ। 1 dx और ये चीज़ ये है ना, देखो a हमें कितना मिला है? -2। ये नेगेटिव और वो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 बाहर। और यहाँ है dx, बट्टे में क्या है? a प्लस 3। ठीक है, उसके बाद b का मान है 6। dx बट्टे में क्या है? a प्लस 4। अच्छा, अब आपको यहाँ क्या करना होगा? a का मान रखना होगा, वरना बात नहीं बनेगी। ये जो आपने माना था ना, ये रखना पड़ेगा। रखो यहाँ पर। तो ये dx से कम dx प्लस 2, a की जगह पे क्या है? एक्स स्क्वायर, और 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 का वर्ग। 6 dx, a का मान क्या है? एक्स स्क्वायर, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का वर्ग। ठीक है ना, यहाँ पर और यहाँ पर किस सूत्र के रूप में बन रहा है? इस रूप में बन रहा है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। इस रूप में बन रहा है, दोनों जगह रख दो। dx कंडीशन क्या होता है? x होता है। 2 यहाँ पे हो जाएगा 1/a, a का मान है √3 tan इनवर्स x अपॉन a का मान है √3 प्लस 6 क्या होता है? 1/a का मान है 2 tan इनवर्स x अपॉन a। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा x 2/√3 tan इनवर्स x/√3, 2 3 6, 3 tan इनवर्स x/2 प्लस c, जहां c हमारा समाकलन नियतांक है। आ गया आंसर। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और आसान है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का अवकलज ऊपर आपको दिख रहा है। एक्स स्क्वायर का अवकलज आपको ऊपर दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर को टी मानने से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी हमने किए हैं, तो मान लेते हैं एक्स स्क्वायर को टी माना, अवकलज करो एक्स के सापेक्ष। ठीक है, तो डी टी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, तो 2x dx की जगह मैं dt रख सकता हूँ, पूरा फंक्शन ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा dt, नीचे आ जाएगा t+1 और t+3। क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। अब हम क्या करेंगे? आंशिक भिन्न करेंगे। नीचे गुणनखंड के रूप में ना, तो आंशिक भिन्न करेंगे।
तो गुणे में कुछ नहीं, तो ऊपर एक है, एक के बट्टे में t+1 और t+3, ए के बट्टे में है t+1, बी के बट्टे में है t+3। ठीक है, लॉसअप ले लोगे, t+1 t+3, इसके गुणा इसके साथ a t+3 b t+1, इसके बट्टे में और इसके बट्टे में सेम टू सेम है, कटा, गुणा कर दोगे, टी ऊपर निकालोगे a और यहाँ से आ जाएगा b और यहाँ हो जाएगा 3a + b। क्या करेंगे, तुलना। क्या करेंगे दोस्तों, तुलना करने पर इसको हम समीकरण एक मानते हैं। तुलना करो, a + b, टी का गुणा चाहिए, टी का गुणा चाहिए नहीं है, तो नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, a + b आ गया 0। समीकरण इसको मैं 2 मान लेता हूँ। और 3a + b कांस्टेंट बदल, इधर कांस्टेंट क्या है, 1 है। इसको क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। समान चिन्ह है, घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस कटा, 1 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 2 है, माइनस का 1, माइनस से माइनस कटा, ए का मान क्या आ गया 1/2। ए का मान उठा के रख दो ऊपर, चूंकि a + b हमारा 0 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का a। ठीक है, a का मान क्या 1/2, तो b का मान क्या आ गया, माइनस का 1/2। a और b का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो। ठीक, a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ हमें रखना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद जाके आपको लास्ट में टी का मान रखना है, यहीं पर टी का मान मत रख देना x²। ठीक है, क्योंकि इसका पूरा अवकलज आपको ऊपर मिला है। ए का मान कितना है 1/2 dt बट्टे में क्या है t+1, बी का मान क्या माइनस का 1/2 dt बट्टे में क्या t+3। इंटीग्रेशन करोगे 1/2 log t+1 हो जाएगा, माइनस 1/2 log t+3 हो जाएगा। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दोगे, यहाँ से 1/2 क्या उभयनिष्ठ है, निकालो, ये आ जाएगा log t+1 और ये है log t+3। ठीक, यहाँ सूत्र आपको दिख रहा होगा, log m माइनस log n। सूत्र क्या होता है, log m/n। ये m की जगह पर है, ये n की जगह पर है। log m t+1 m/n t+3। ठीक है, अब लास्ट में t का मान रखना है। t का मान क्या है x², अब जाके रखोगे, जहां c हमारा क्या है दोस्तों, एक समाकलन नियतांक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देखें। हाँ जी, अगले प्रश्न में आ जाओ। ऐसा प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले ही किया है आपने। यहाँ बस n के जगह पे 4 है, तो आपने क्या किया था, इसकी एक पावर कम कर दो, x की पावर n-1 से गुणा किया था ना, तो n की जगह पे 4 है, तो 4 की पावर कम कर दो, क्या हो जाएगा x की पावर 3। तो x की पावर 3 से ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा करना है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x की पावर 3 से गुणा व भाग करने पर, ठीक, क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x की पावर 3, x की पावर 3, यहाँ है x की पावर 4 माइनस के 1। क्या हो जाएगा देखो, गुणा में घातें जुड़ती हैं, x की पावर 4 हो जाएगा। अब आप खुद देखोगे भैया
कि इसको मानने से ऊपर इसका अवकलज मिल रहा है, माना t मान लो x की पावर 4 को, अवकलज करोगे dt बट्टे dx, तो ये हो जाएगा 4x3। वहाँ n था, यहाँ n की जगह पे बस क्या है, 4 है, dt बट्टे 4, और ये हो जाएगा x3 dx। अब इन मानों को उठाकर यहाँ रख दो, यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt, और बट्टे का 4 बाहर आ जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे रखोगे t, और ये होगा t-1। अब मैं आपको क्या बताऊँ, सेम डिक्टो वही क्वेश्चन है जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया था, बस n की जगह पे क्या है, 4 है, n की जगह पे क्या है, 4 है, कहाँ है देखो, ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम आ गया ना, बिल्कुल ऐसा। यहाँ प्लस था, वहाँ पे बस माइनस है, यहाँ पे प्लस था, वहाँ पे बस माइनस है, सेम चीज़ है, पूरा डिक्टो वही क्वेश्चन है। ओके, चलो करके दिखाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न क्यों, क्योंकि नीचे गुणनखंड के रूप में, आंशिक भिन्न करने पर तो ऊपर dt का गुणज कुछ नहीं, देख 1/t t-1, तो ये आ जाए a/t प्लस b/t-1। लॉस अब आ जाएगा, नीचे नीचे गुणा कर दोगे, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है, इसके बट्टे में सेम टू सेम कटा, 1 बचेगा, तो टी उपनिश निकालोगे, यहाँ से a आ जाएगा और यहाँ से b आ जाएगा प्लस का, और यहाँ से माइनस का a, कांस्टेंट क्या आ जाएगा, माइनस का a। क्या कर देंगे, तुलना, जैसे तुलना करोगे माइनस a कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह पर 1, यानी a का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1। उसके बाद t का गुणज क्या है, a प्लस बी, t का गुणज इस तरफ है, नहीं है तो 0। फिर क्या करना है, a का मान माइनस के 1 है, रख दो, तो माइनस का 1 रख के क्या हो जाएगा, प्लस का 1। a भी मिल गया, b भी मिल गया, उठाकर कहाँ रखेंगे, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में, और सामने से गुणे में क्या, 1/4, ठीक है। अतः ए बी का मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखो दोस्त, 1/4 कांस्टेंट टोटल के बाहर, ए का मान क्या है, ए का मान आया माइनस का 1 dt/t। बी का मान क्या है, बी का मान है प्लस का 1 dt/t+1, ठीक। यह आ जाएगा माइनस के log t, यह आ जाएगा log t+1, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। ये क्या है, log m माइनस n, क्या होता है log m माइनस n, क्या होता है log m/n, log m n की जगह पर ये है, इंटीग्रेशन खत्म। लास्ट में अब t का मान रखना है, t का मान आपने क्या माना था, x की पावर 4, t का मान रख दो, ठीक है। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर मिल गया आराम से। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोले, e की पावर x को t मान लीजिए, ठीक है, e की पावर x को क्या मान लो, t मान लो। तो क्वेश्चन सही है ये, एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो e की पावर x को संकेत t तो बोला है, क्योंकि e की पावर x को मैं t मानूंगा तो e की पावर x का अवकलज e की पावर x से होता है, क्या ऊपर e की पावर x है, नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, e की पावर x से ऊपर नीचे गुणा भाग करना पड़ेगा, कर देते हैं गुणा भाग। तो यहाँ लिख दोगे e की पावर x से गुणा व भाग करने पर,
ठीक, तो क्या हो जाएगा ऊपर ए की पावर एक्स डी एक्स ए की पावर एक्स -1। ठीक है, ये हो गया। अब संकेत जो बोला है मान लेते हैं, माना टी मान ले ए की पावर एक्स को, अब क्लच करोगे डी टी बट्टे डी एक्स, ए की पावर एक्स का क्लच ए की पावर एक्स, बट्टे का इधर के क्या होगा गुणे में, तो मैं क्या कर सकता हूँ e की पावर एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी रख सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी टी, इसको आपने माना है टी, और ये हो जाएगा t-1 आ गया उचित भिन्न के रूप में, और नीचे क्या है गुणनखंड के रूप में। हम क्या करेंगे, हम कर देंगे इसका आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न करने पर करो आंशिक भिन्न, तो इसका गुणज कुछ नहीं है तो एक है, ये एक के बट्टी में t-1, इसको मैं लिख सकता हूँ एक के बट्टी में t प्लस बी के बट्टी में t-1, लॉसअप आ जाएगा t-1, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है जी, कटेगा सेम टू सेम बट्टेगा, कटा। ए और टी ओपनिस्ट निकालो, यहाँ से ए से अंदर गुणा हो जाएगा ए, और यहाँ से बी आ जाएगा ओपनिस्ट, और ये है माइनस का ए। ठीक, हम क्या करेंगे अब तुलना कर देंगे, तुलना करो तो देखो भाइयों, यहाँ से अचर पद क्या है माइनस का है, यहाँ अचर पद क्या है एक, तो ए का मान आ गया -1, टी का गुणज क्या है यहाँ पर, टी का गुणज ए प्लस बी, इधर टी का गुणज है नहीं है तो 0, तो ए का मान है -1, तो रख दिया मैंने ए का मान -1 रख के क्या हो जाएगा +1, ए और बी का मान मिल चुका है। अब हमें क्या करना है समीकरण नंबर 1 में रख देना है यहाँ पर। ठीक है, ए तथा बी का मान रखने पर समीकरण 1 में, ए और बी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखो दोस्त ए का मान क्या है -1 डी टी बट्टे टी, बी का मान है 1 डी टी बट्टे टी +1, इंटीग्रेशन करोगे माइनस के log टी हो जाएगा और ये हो जाएगा log t +1, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे log m माइनस का log n क्या होता है सूत्र, क्या होता है log m/n, तो ये हो जाएगा log t +1, m की जगह ये है और n की जगह ये है, सी जोड़ देंगे, t का मान रख देंगे, t का मान क्या है हमारे पास, t का मान लास्ट में रखते हैं e की पावर x, तो ये हो जाएगा e की पावर x +1 e की पावर x आंसर, जहां सी हमारा क्या है दोस्तों एक समाकलन नियतांक है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, हमसे क्या बोल रहे हैं कि 22 एवं 23 में सही उत्तर का चयन करना है हमें। ठीक है, ये जो प्रश्न हम देख पा रहे हैं इनमें हमें सही ऑप्शन का चयन करना है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे सरल करेंगे। तो देखो भाई हमारे पास क्या है, देखो नीचे दो गुणनखंड के रूप में, नीचे की घात ज़्यादा ऊपर की घात कम है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया कि भैया हमें क्या करना है, आंशिक भिन्न करना पड़ेगा ना, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, x-1 x-2। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आंशिक भिन्न करने पर। ठीक है, आंशिक भिन्न करने पर तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a के बट्टे में x-1 और b के बट्टे में x-2। ठीक, लॉसअप आ जाएगा x-1 x-2, इसकी गुणा इसके साथ a x-2 b x-1। ठीक है, अब देखोगे दोनों के बट्टे में समान है, इससे ये गड्ढा इससे ये गड्ढा, ओके गुणा करेंगे, यहाँ से x ओपनिश निकाल लोगे
तो अंदर यहाँ से बचेगा ए और यहाँ से आ जाएगा बी। ठीक, ए से गुणा करोगे माइनस का 2a माइनस का बी, क्या कर देंगे तुलना। तुलना करने पर a प्लस बी एक्स का गुणज इधर कितना है 1। ठीक, ऑब्जेक्टिव है तो क्या हुआ पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा ना। और यहाँ है -2a -2a माइनस का b। देखो इधर कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट कहाँ है, नहीं है, तो 0 के बराबर आ जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल कर देंगे, जोड़ेंगे, कटेगा, 2 में से घटाएंगे माइनस का ही बचेगा, 1 आ जाएगा, a का मान आ जाएगा -1। ठीक, a का मान उठा के यहाँ रख दो, चूंकि a प्लस बी हमारा 1 है, a का मान हमारा -1 है, तो b का मान क्या आ जाएगा -1 इधर के प्लस का हो जाएगा, तो b का मान आ जाएगा 2। आपको a का मान और b का मान समीकरण 1 में रख के क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। आप क्या करोगे, a और b का मान रख दोगे तो क्या हो जाएगा, a का मान है -dx बट्टे में है x-1 और b का मान है 2। ठीक है, ये सामने आ गया और ये हो जाएगा dx बट्टे में x-2। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x-1 और इसका इंटीग्रेशन होगा log x-2। ठीक है, इंटीग्रेशन खत्म, आप सी जोड़ दोगे। लेकिन अगर आप देखेंगे ये ऑप्शन में है ही नहीं, है क्या, नहीं है, तो आप जानते हैं, ठीक है, n log m जो होता है वो क्या होता है, log m की पावर n, मतलब ये जो कांस्टेंट है वो कहाँ चढ़ जाता है, पावर में। तो ये क्या है, log x-1 और ये आ जाएगा log x-2 की पावर में 2। एक फॉर्मूला आप और जानते होंगे कि log m माइनस log n जो होता है वो होता है log m बट्टा n। ये log m माइनस का log n, ये m की जगह पर है, ये n की जगह पर है। log m x-2 और n क्या है x-1। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। क्या ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये जो बी है वो बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इसको हल करना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत सॉल्व किया हुआ है, तो करते हैं, आंशिक भिन्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर कुछ नहीं तो एक है, एक के बट्टे में x² प्लस 1, तो ये हो जाएगा a बट्टे x, द्विघात है। ठीक है, द्विघात के लिए क्या हो जाएगा, bx प्लस c बट्टे में है x² प्लस 1, लॉस ऑफ हो जाएगा x² प्लस 1, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, डायरेक्ट गुणा कर दे रहा हूँ, bx x² प्लस cx आ जाएगा। नीचे से घटाइए, यहाँ एक बचा, तो a x² वन निकालो, a से गुणा करेंगे, यहाँ से a आ जाएगा और यहाँ से b, फिर x वन निकालो, ओनली c है और a कम a। ठीक है, तुलना करेंगे, तो यहाँ से जब आप तुलना करोगे, तुलना करने पर कांस्टेंट a की जगह पर क्या है 1 है, तो a का मान तो 1 आ गया। फिर a प्लस बी x² का इस तरफ है, नहीं है 0, a का मान 1 है, रख दिया यहाँ पर, तो b का मान क्या आ जाएगा, प्लस का इधर के माइनस का 1 हो जाएगा। फिर देखो x का गुणज क्या है c, क्या इधर x का गुणज है, नहीं है, तो c का मान क्या आ जाएगा 0, c का मान यहाँ रखेंगे, ये वाला इसका काम खत्म। ठीक है, ए बी सी के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a का मान क्या, 1 रख दिया, dx बट्टे में x, इसको फिर अलग ले लेना है, bx बट्टे, b का मान क्या माइनस, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 dx, और c का मान 0,
ठीक है, इसके बट्टे में ये लोगे, जीरो के बट्टे कुछ भी हो जीरो हो जाता है, तो उसका काम खत्म। अब आप देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, और इसको मानने से ऊपर इसका प्लस मिल रहा है, माना t हमने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब क्लच करो x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 2x डी टी बट्टे दो, क्या हो जाएगा x डी एक्स। एक्स डी एक्स की जगह पे रख सकता हूँ मैं डी टी बट्टे का दो, और इसकी जगह पे क्या रख दिया, t log x, एक बट्टे दो बाहर, डी टी बट्टे टी, log x एक बट्टा दो, डी टी बट्टा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, लास्ट में क्या करोगे, t का मान रख दोगे। t का मान हमारे पास क्या है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। log x माइनस के 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ऑप्शन नंबर पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। बाकी ये जितने भी उदाहरण है, उदाहरण की मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें परिचय और उदाहरण सारा करा रखा है ऑलरेडी। जितने भी उदाहरण देख रहे हैं मैंने सारा करा रखा है, लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, ये सारे उदाहरण मैंने करा दिए हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। ये चैप्टर और यह प्रश्नावली से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इसी प्रश्नावली से बड़े नंबर में हर बार आता है।